अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 और ये मैट्रिक का है, 9th क्लास का भी है चैप्टर 9। तो अब हम पढ़ते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। हमने पढ़ लिया अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसकी वीडियोस मौजूद हैं सारी, हर एक्सरसाइज की। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी पढ़ लिया है, सीरीज़ भी पढ़ ली है, इनके अब हम हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। हार्मोनिक सीक्वेंस जो होता है ना, असल में वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर दो नंबर्स हैं ए बी और एच जो है, कोई भी उनके दरमियान मीन है, और अगर उनको सीक्वेंस में लिखा जाए तो अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस अगर हम इसको कहें तो इसका जब इन्वर्स लेंगे ना रेसिप्रोकल, ए बाय 1/a 1/h 1/b, तो वो अर्थमेटिक बन जाएगा। और जब कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक होता है तो एक्सरसाइज 6.2 और 3 में हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी अब इसका हम डी निकालेंगे और A1 ये पूरा होगा A1। ठीक है, डी निकालेंगे, इसको इससे माइनस करके फार्मूला वही AN=A1 + n-1 डी यूज़ होगा। ठीक है, और जो टर्म निकालनी है वो निकालेंगे, फिर उसका दोबारा रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो ये एक चीज़ है कि ये जो हार्मोनिक की जो मीन होती है वो कैसे निकालते हैं। देखें, जो अर्थमेटिक मीन होती है, अब देखें ये सीक्वेंस अर्थमेटिक में है ना, तो इसके दरमियान जो नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा 1/h। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है बिटवीन 1/a एंड 1/b। तो क्या होगा, दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है ना अर्थमेटिक मीन का। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, ए बी, बी ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये ए बी नीचे आके 2ab बन गया। तो अब h चाहिए था, क्योंकि जो हार्मोनिक था उसमें h था, 1/h नहीं था। तो इसको वापस से उल्टा कर देंगे तो ये फार्मूला बन गया हार्मोनिक मीन का, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो भी सीक्वेंस दिया होगा उसको उल्टा कर देना है, अर्थमेटिक में लेके जाना है। और ये जब अर्थमेटिक में आ जाता है तो उसको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगा के सॉल्व किया तो उसको दोबारा उल्टा कर देंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ HS हार्मोनिक सीक्वेंस। दिया हुआ हार्मोनिक सीक्वेंस 1/3 1/5 1/7 एंड सो ऑन। अब इसको हमने हार्मोनिक सीक्वेंस का असल में कोई फार्मूला नहीं है, हमने इसको उल्टा कर देना और अर्थमेटिक में लेके जाना है। 1/3 का उल्टा क्या होगा 3, 1/5 का इन्वर्स क्या होगा 5 एंड 1/7 का इन्वर्स होगा 7। और ये सारा का सारा AS में आ गया, अर्थमेटिक सीक्वेंस में आ गया। अब जब अर्थमेटिक सीक्वेंस में आ गया तो हमने अर्थमेटिक का ये फार्मूला लगा देना है, और इसमें A1 चाहिए, N और D चाहिए। N कितना है, 9th टर्म का मतलब है हमने 9 पुट करना है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो ये A9 हो जाएगा। A1 का मतलब होता है जब AS को देखना है, इसमें जो पहली टर्म है वो A1 होगी। HS को नहीं देखना, AS को देखना है। और इसको इससे माइनस करूँ, क्योंकि ये अर्थमेटिक है तो ये इसको इससे माइनस करेंगे तो ये D आ जाएगा, और एक दफ़ा ही D निकालेंगे क्योंकि हमें पता है ये अर्थमेटिक है। डी को पुट किया, A1 को पुट किया, N को 9 पुट किया, तो ये चीज़ बन गई A9 हमारे पास आ गया 19। अच्छा, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस को हमने सॉल्व किया था ना, तो 19 आया, तो हमने सवाल तो हार्मोनिक में था, तो इस 19 को वापस उल्टा कर देंगे तो ये 1/19 बन जाएगा अर्थमेटिक में। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जो अर्थमेटिक की A9 होती है उसको A9 ही कहते होते हैं, इसमें जो हार्मोनिक की भी जो 9th टर्म होगी उसको भी A9 ही कहेंगे। इसको नहीं उलटना, बल्कि इसके आंसर को उलट करना है। ठीक है, ये 19 है तो 1/19 करना है, इसको 1/A9 नहीं करना, इसको A9 ही छोड़ देना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझ आ जाएगा। अब इसका भी उलट निकालें, इसका होता है उलट -5, इसका होता है -3, और -1 का उलट तो -1 ही होता है, और ये अर्थमेटिक हो गया। तो इसमें ये A1 है, इसको इससे माइनस करें तो D आ गया 2। ठीक है, और इसमें भी 9th टर्म निकालनी है तो N को आपने ये जो नंबर होता है ये N होता है, N को 9 रखना है, 9 9, तो ये बन जाएगा 8, और ये D आ गया 2, और सॉल्व किया तो 9th टर्म ये अर्थमेटिक की आई है, अर्थमेटिक की 9th। तो हार्मोनिक, क्योंकि उसने क्वेश्चन है पूछे हार्मोनिक की 9th टर्म निकालें, तो हम इसको 1/11 लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, अब यही सवाल लेकिन 12th टर्म निकालनी, यानी A9 नहीं बल्कि यहाँ पर हमें A12 निकालना है, तो N को हम 12 कहेंगे इधर। अगेन ये HP में है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2 का होता है 2, 1/5 का 5, और 1/8 का होता है उलट 8, तो वो अर्थमेटिक में हो जाएगा। और जब वो अर्थमेटिक में हो जाएगा बच्चों, तो फिर क्या करना है,
अर्थमेटिक का तरीका वही है 6.2 वाला, इसको इससे माइनस कर देंगे, डी आ जाएगा। ये पहली टर्म जो होती है वो A1 होती है, नोट A1 कहते हैं, ठीक है। और हमें 12 निकालना है ना, A12, तो A12 अननोन है, इधर से पता लग रहा है कि n कितना है, 12 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, an का फार्मूला लगाया है, A12 यहाँ लिखेंगे, n की जगह 12 लिखेंगे, d की जगह 3 और A1 की जगह 2। सॉल्व किया तो 12th टर्म 35 आती है, लेकिन AP की आती है, हमने हार्मोनिक की निकालने तो 1/35 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी ऐसा है, इसका भी उलट लेंगे। 1/3 का 3 होता है, 9/2 2/9 का इन्वर्स होता है 9/2 और 1/6 का होता है 6। ये अर्थमेटिक में हो गया, जो पहली टर्म होती है वो A1 होती है, और इसको इससे माइनस करेंगे, 9/2 -3 करेंगे, ज़ाहिर है फिर एल फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 9 - 6 3 और नीचे 2 था, तो डी आ गया। वही एन जो है वो 12 है, क्योंकि हमने A12 निकालना, वही फार्मूला अगेन यूज़ हुआ, A1 और डी की और एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये अर्थमेटिक का आंसर आया 39/2। तो हार्मोनिक में लाने के लिए ये 2/39 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी है बड़ा इजी, उसने कहा 5 हार्मोनिक मीन्स जो है ना इसके और इसके बीच में इंसर्ट करें, तो मैंने इसको भी अभी लिखा और इसको जो दूसरा नंबर था इसको भी लिखा और इनके बीच में H1 H2 H3 H4 H5 लिख दिया, यानी 5 मीन चाहिए, जिस तरह 6.3 में किया था, ठीक है, और 6.6 में भी किया था ज्योमेट्रिक के साथ। अब ये कि हार्मोनिक का तो इस तरह से कोई फार्मूला नहीं है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, और वो तब है जब दो टर्म्स हो ना ए और बी, तब ये फार्मूला हार्मोनिक मीन का। अब ज़्यादा निकालनी है ना, ज़्यादा सारी निकालनी है, तो हम तो इस तरीके वो फार्मूला नहीं लग सकता, हम पहले इसका उलट करेंगे। ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 1/H1, ये 1/H2 हो जाएगा, ये 1/H3 1/H4 1/H5, और ये क्या बन जाएगा 13/2। ये अर्थमेटिक बन गया। अब इसको अर्थमेटिक के तरीके से करेंगे, ठीक है। ये होता है जी A1, और क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ये A7 है जी 13/2, ठीक है। तो अगर ये A7 है तो हम दोबारा से यही फार्मूला यूज़ करेंगे अर्थमेटिक का 6.2 वाला, क्योंकि अर्थमेटिक को फिर अर्थमेटिक के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो AN की जगह आप A7 लिखेंगे, A1 की जगह ये पहले वाला A1 है। अच्छा जी, n फिर से 7 - 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर n डालेंगे 7 - 1 बन जाएगा, और D नहीं पता तो D छोड़ देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें D मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ ले गए और हमने एलसीएम लिया, दोनों में डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो ये 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, और न्यूमरेटर्स आपस में ऐड होंगे, और बाद में ये 5 + 13 18 बन गया, और 6 × 1 = 6 6 3 = 18। जब इस तरफ कुछ ना हो, एक ही वैल्यू और इस तरफ भी एक वैल्यू हो, तो वापस में कटिंग हो सकती है, ठीक है। तो 3/2 आ गया D। A1 पता है, सवाल से शुरू में ही निकल आया था, A1 ये था, D निकल आया, और आपको पता है जब A1 और D निकल आए तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है सिर्फ। और फार्मूला क्या, A2 क्या होता है, A1 + D, फार्मूला फिर भी वही है, वो है AN वाला, A1 + n - 1 D वाला ही फार्मूला है, उसमें 2 रखेंगे तो 1D बनेगा। असल में ये जो A2 था, असल में ये है क्या, A2 तो ये था ना 1/H1, इसी तरह A3 ये है, A4 A5 A6, तो हमने 1/H1 रख दिया, ठीक है। जब 1/H1 जो A1 और D की वैल्यूज लगाएंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, असल में 1/H1, ठीक है। इसी तरह A3 क्या होता है, A1 + 2D होता है, तो असल में A3 1/H2 है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से A1 और D की वैल्यू पुट की तो 1/H2 आ गया, इसी तरह 1/H3 1/H4 भी आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो हार्मोनिक मीन्स आ गई हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको उलट देना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो H1 H2 H3 चाहिए था, मुझे 1/H1 तो नहीं चाहिए था, 1/H2 नहीं चाहिए था, मुझे ये हार्मोनिक मीन्स चाहिए थी H1 H2 H3। तो जो आंसर आए हैं हमारे, हमने इसको उलट देना है, मतलब -1 तो उलट के भी -1 ही रहेगा, लेकिन 1/2 को उल्टा किया तो ये 2 बना, इस 2 को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, और 7/2 को उल्टा करेंगे तो 2/7 बन जाएगा, ठीक है। तो और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह ही करना है, इसी तरह। और क्वेश्चन थ्री का भी जो पार्ट 1 सेम है, बिकॉज ना उसमें 4 हार्मोनिक मीन्स मांगिए, तो 5 पिछले सवाल में, तो अगले में आप 4 कर दें, या 6 मांगे तो आप 6 लिख दें, तरीका यही रहेगा।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5। इफ़ द सेवन्थ और एट्थ टर्म ऑफ एच पी मतलब हार्मोनिक की 7 यानी A7 जो है 1/3 है और A10 जो है वो 5/11 है एच पी की। फाइंड इट्स 14 टर्म यानी A14 निकालना है, बट एच पी से तो कोई एच पी का तो कोई फार्मूला ही नहीं है। एच पी के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और ए पी में लेके जाएंगे, इसको भी उल्टा किया ए पी। बट याद रखना है जिस तरह पहले सवाल में सिखाया है कि इस A7 को नहीं उल्टा करना, सिर्फ इसकी वैल्यू को उल्टा करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर A10 को ऐसे ही छोड़ देना, इसकी वैल्यू को उल्टा करना है, ठीक है। ये बन जाएगा 21/5। ये ए पी में आ गए ना, तो इसका फार्मूला मुझे पता है A7 का क्या होता है, A1 + 6D है ना। वो क्या होता है A1 + n-1D। n7 है, 7 - 1 क्या होता है 6D = 3 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि A7 3 के इक्वल है ना, तो ये A7 का फार्मूला है और A7 की जगह 3 रख दिया। इसी तरह यहाँ पर A10 किसके इक्वल होता है A1 + 9D, ठीक है, और ये इसकी जगह लिख दिया। इन दोनों को नाम दे देंगे। अच्छा, अब इसको इससे माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 1 को पहले लिखा, माइनस किया इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे क्योंकि उसका नाम मैंने पहले लिखा है, और इक्वेशन 2 को नीचे रखेंगे और माइनस जब करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। ये बन गया, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 9 - 6 3D। इसी तरह माइनस यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ये भी माइनस में जवाब देगा। तो 3 प्लस पहले लिख दिया और -21/5 बाद में लिखा। एलसीएम लेंगे, 5 3 = 15 -21/5 हो जाएगा और ये कैंसिल हुआ तो नेगेटिव जवाब देगा। अच्छा जी, तो -3D जो बचा था ना, -6/5 पीछे यही बचा था ना, इसको यहाँ से सॉल्व करें तो -6/5 आ रहा है, ठीक है। तो अब -3 को भी उस तरफ ले जाएंगे बिकॉज ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। बट आपने ये याद रखना कि ये एक ही टर्म है ना पूरी, इसलिए उधर जाके डिवाइड होगी। अगर यहाँ पर +8 भी लिखा होता फिर ये उधर नहीं जाता, पहले उस 8 को इधर लेके जाना था, फिर ये 3 नीचे जाता, ठीक है। और यहाँ से कटिंग हुई, D की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब इस D की वैल्यू को हम A1 भी चाहिए ना, तो D की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दें, 1 में कर दें या 2 में कर दें, जो ईजी है उसमें करते हैं। ये ईजी है, इसमें देखिए फ्रैक्शन आ रही है ना, तो ये मुश्किल है। इसमें पुट करें, ईजी रह जाएगा। D की पुट करें वैल्यू, तो ये बन जाएगा जी, ये बन गया जी A1 आ गया 3/5, 6 2 = 12/5, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम लेंगे, 5 3 = 15 -12/5 और इसको सॉल्व किया तो ये बनता है जी, ये बनता है 3 15 - 12 3/5। A1 भी आ गया, D भी आ गया बच्चों। तो हमें असल में A1 और D चाहिए होता है। जब A1 और D आ जाए तो हमने यहाँ पर उस फार्मूले में पुटिंग करनी है, तो हमें A14 चाहिए ना, तो n को 14 रखेंगे। A1 जो ये आया इधर पुट करेंगे और जो D आया है ना, ये D, इसको हम इसमें इधर रखेंगे, ठीक है। अब 14 - 1 13 होता है, 13 2 = 26 और ये नीचे वाला 5 ऐसे रह गया। अब एलसीएम लेंगे, 5 और 5 सेम है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर्स ऐड होंगे। जब सेम होता है ना डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाते हैं। एलसीएम में भी यही होता है। तो 26 + 3 29 होता है। अब ये तो ए पी का आंसर है, हमें एच पी में चाहिए तो इसको हम उल्टा करेंगे, 5/29, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एच पी इज -1/3, ए यानी फर्स्ट टर्म मतलब A1 = -1/3, नॉट A1, ठीक है। और फिफ्थ टर्म कितनी है, यानी A5 इज़ 1/5 एच पी में। तो 9th टर्म निकालें, जिस तरह अभी पहले सवाल किया उसमें 12th टर्म 14th टर्म निकाली है, इसमें 12 निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे -3, इसको भी उल्टा करेंगे 5। A5 को नहीं उल्टा करना, ना A1 को उल्टा करना, इसकी वैल्यू को उल्टा करना है, ठीक है। तो ये AP में है और मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि A5 जो 5 है तो उसका फार्मूला लगाएंगे ये वाला। n को हम क्या रखेंगे 5, जो ये जो बना हुआ 5, n को 5 रखा तो यहाँ पर 4 5 - 1 4 रह गया, 4D। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा D। जब D आ जाता है ना, और A1 तो ऑलरेडी पता है, ऊपर वाले सवाल में A1 नहीं पता था ना, तो ये D की वैल्यू वापस पुट भी की थी इक्वेशन 1 में, तो A1 आया था। इसमें ऑलरेडी A की वैल्यू है ना, तो ये आसान हो गया काम। A1 और D चाहिए था, वो मिल गए हैं। अब इस फार्मूले में डालेंगे, A9 निकालना है ना, तो A9 इसमें डालें ज़रा, 9 9 9 9 - 1 8 8D। तो इसमें A1 और D की वैल्यू पुट करें, 8 2 = 16 16 - 3 13, तो ये A9 AP का आया ना।
हमें एच पी का चाहिए था तो इसको उल्टा कर देंगे 1/13 और A9 को नहीं उल्टा करते, ये याद रखना है, A9 को A9 ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ गया है ये सवाल, इसमें कह रहे हैं इफ़ 5 इज़ अर्थ हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B फाइंड B। ठीक है, बिटवीन A एंड B के बीच में जो हार्मोनिक मीन है वो 5 है। ये हार्मोनिक मीन का तो बच्चों ये फार्मूला होता है जो मैंने शुरू में बताया है। ठीक है, हार्मोनिक मीन की जगह क्या डालेंगे 5, उसने कहा हार्मोनिक मीन जो है वो 5 है, 5 रखेंगे। A की जगह रखेंगे 2 और B तो है ही नहीं तो B की जगह B रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये A प्लस B उधर चले जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 2 ज़र 4 B ऐसे ही रह जाएगा। और अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 5 2 ज़र 10 B और ये 5 B ऐसे ही आ गया और 4 B। 5 और 4 इस तरफ ले गई 4 को, क्योंकि 5 बड़ा है तो 4 को उधर लेके जाएंगे, 4 B उधर चला गया और 10 उधर जाके -10 हो गया। तो सॉल्व किया, 5 - 4 1 B और -10 ऐसी रह गई, B आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, पेपर में आता है। इफ़ दी नंबर्स, ये जो 3 नंबर्स है ना, ये क्या है हार्मोनिक में है। ठीक है, ये हार्मोनिक सीक्वेंस बना रहे हैं, फाइंड के। तो ये नंबर्स अगर हार्मोनिक में है तो इसका उलट क्या होगा, इसका के, इसका उलट 2k+1 और इसका उलट 4k-1 जो ना वो AP में होंगे। ठीक है, और अगर AP में है, हमें के निकालना है ना, तो इसका मतलब है कि इसका इससे डिफरेंस लूँ और इसका इससे डिफरेंस लूँ, यानी डी निकालूँ, तो क्योंकि AP है तो सेम होगा ना डी। तो हमने यही किया, इसको इससे माइनस किया, इसी तरह इसको इससे माइनस किया। अभी देखें 2 चीज़ें हैं तो ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, ब्रैकेट लगी, माइनस का साइन ओपन किया तो के और 4k और 2k जो है वो 2k बन गया और माइनस और ये -2 बन गया, -1 -1 -2। इसी तरह यहाँ से 2k - k क्या होता है, k और ये +1 ऐसे ही रह गया। k को एक तरफ रखा और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले गई तो k का आंसर आ गया। अब देखिए, अब इसको नहीं उल्टा करना, क्यों, क्योंकि हमें k चाहिए, k इसमें भी k ही है और उसमें भी वो k ही है। k तो अंदर वाला नंबर है ना, पूरी टर्म को उल्टा करते हैं तो k अंदर वाला नंबर है। अब इसके आंसर को दोबारा नहीं उल्टा करना। ठीक है, मेरी बात समझ आई है। जिस तरह हमने पहले A9 निकाला तो उसको उल्टा किया था ना, हार्मोनिक से अर्थमेटिक में और अर्थमेटिक से हार्मोनिक में, इसमें हमने पूरी टर्म को उल्टा करते हैं, फर्स्ट को, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को। इसमें तो k एक जस्ट एक नंबर है, जैसे 2 होता है, 3 4 इस तरह k है। यहाँ पर अब k को उल्टा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि k इसमें भी k ही है और उसमें भी k ही है। नेक्स्ट जो सवाल है ना, ये सवाल हमने अर्थमेटिक के साथ भी किया है, ज्योमेट्री के साथ भी किया और अभी हार्मोनिक के साथ आ गया। कॉन्सेप्ट वही है, सेम ही है। उसने कहा है फाइंड एंड सॉर्टेड, ये जो है ना हार्मोनिक मीन है बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन अगर ये है ना A और B की, जिस तरह ऊपर वाले सवाल में था ना ये कि 5 इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, तो ये फार्मूला लगाया था और इसमें हार्मोनिक मीन 5 है तो हमने H की जगह 5 लिखा था। इसी तरह इसमें भी यही होगा, हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएंगे और H की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें ब्रैकेट आएगी। अच्छा, नेक्स्ट करना है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2a और a ये n पावर ऐड होती है ना और b ऐसी रह गया। फिर इस पूरे को इससे किया तो 2a और b की पावर्स ऐड होगी, n है और इसकी पावर 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये ऐड हो गई, n+1 और n+1 आ गया। इसी तरह इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 1 है तो ये बन जाएगी a की पावर n+1+1। ठीक है, इसी तरह जब इसको इससे करेंगे तो कोई पावर ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये a है और वो b है, कुछ भी नहीं होगा, ये a अलग रहेगा b अलग ही रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए डॉट आ जाएगा। इसी तरह जब इसको इससे करेंगे तो a और b के दरमियान डॉट आएगा, पावर्स नहीं ऐड होंगी। लेकिन जब इसको इससे करेंगे, देखें b और b सेम है, इसलिए पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसकी पावर 1 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो b की पावर n+1 और इसकी पावर भी 1 है तो वो 1 आ गया। ठीक है, अब देखें ये बना क्या है, ये तो ऐसे ही रह गया, ये भी ऐसे ही रह गया, इधर ये n+2 बन गया, ये भी ऐसे ही रह गया, ये भी ऐसे ही रह गया और ये वाला n+2 बन गया। अच्छा, जब जिन पे टिक टिक लगा है ना उनको एक तरफ किया, जिन पे स्टार लगा है उनको एक तरफ किया है। भला किन को किया है, जिनमें a की पावर आ रही है ना, देखिए इसमें a की पावर है
इसमें a की पावर है n, इसमें भी a की पावर n है, तो इसको उस तरफ कर लिया क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है ना, ये बड़ा है, तो इसको और इसको इस तरफ ले गई हूँ। इसी तरह देखें जहाँ पर b की पावर है, इसमें है और इसमें है, तो बाकियों को मैंने क्या किया है, उस तरफ ले गई हूँ। जिसमें b की पावर्स थी ना उन सबको मैंने इस तरफ कर दिया, और जिसमें a की पावर्स थी उन सबको मैं इधर ले आई हूँ इक्वल के। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके साथ भी माइनस आया। इसी तरह जब ये उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा इसके साथ। अब क्या हो रहा है देखें। अच्छा जी, अभी मैंने जो किया है ना वो ये किया है, ये देखें ये दोनों सेम है। ठीक है, ये 2 - 1 गया तो 1 बचा ना, इसलिए यहाँ पर an+1 इंटू बी रह जाएगा। ये दोनों सेम है ना, इसलिए सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों सेम है ना। ठीक है, बड़ी वाले के साथ माइनस है, तो जब इसको सॉल्व किया तो -a इंटू बी प्लस n+1 आ गया। ठीक है, और ये ऐसे ही रह गया। इसी तरह ये जो वैल्यू है a वाली, ये भी ऐसी ही रह गई। और यहाँ पर देखें बड़ी वाले के साथ प्लस था ना, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से अब ये देखना है आपने कि छोटी पावर कौन सी है। an+1 छोटी है ना, n+1, और यहाँ पर छोटी कौन सी है, b की पावर n+1, n+2 बड़ा होता है, n+1 छोटा होता है। तो छोटी पावर हमने इधर से भी कॉमन ले लेनी है, इधर से भी कॉमन ले लेनी है। ठीक है, तो जी मैंने जब यहाँ से पीछे से कॉमन लिया ना an+1, तो वही 6.2 और 6.6 की तरह यहाँ पर b - a रह गया, और वहाँ पर भी b - a रह गया। bn+1 कॉमन लिया, ये देखें इसमें से bn+1 कॉमन लें तो यहाँ पर 2 है ना, तो जब n+1 कॉमन लिया तो यहाँ पर एक b रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 b हैं। इसी तरह जब यहाँ पर bn+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b - a इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, bn+1। इसी तरह आप यहाँ से भी कॉमन ले लें, a की पावर n+1 जब कॉमन लिया बाहर तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या b रह जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, a, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो n+1 जब बाहर निकला तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक a। तो यही लिखा है मैंने। ठीक है, ये दोनों सेम थे तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पर इस चीज़ को मैं नीचे ले आई और यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है, और दोनों की पावर सेम है इसलिए a/b होल पावर कर दिया। अब पावर में n है, इसका मतलब है यहाँ पर भी पावर इक्वेट करनी थी, इसलिए इस 1 को क्या कर दिया, a/b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बेसिस सेम करनी था कि पावर आ जाए, इसलिए मैंने a/b लिखा है। ठीक है, तो बेसिस सेम है इसलिए पावर को इक्वेट कर दिया और n की वैल्यू आ गई -1। ठीक, चलो भी आगे करते हैं, थोड़े से रह गए हैं सवाल। 10वां सवाल है, ये पीछे पहले भी कर चुके हैं ज्योमेट्री के साथ, अब इसमें करेंगे। वो कह रहा है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, b स्केयर a स्केयर c स्केयर। शो ये करना कि a+b c+a और b+c हार्मोनिक में है। ठीक है, अच्छा जो पहली इन्फॉर्मेशन है ना ये अर्थमेटिक में है, तो उसको ज़रा देखें। अगर ये अर्थमेटिक है इसका मतलब है इसका ऐसे डिफरेंस करें और इसका ऐसे करें तो इक्वल होगा, तो इक्वेशन 1 बना ली। इक्वल दिख नहीं रहे, लेकिन क्योंकि उसने कहा ना ये अर्थमेटिक है, उसने कह दिया कि ये है, इसका मतलब है ये तो फिर इक्वल ही है, तो आपने इसको 1 कह देना है। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि उसने अब ये पूछा है कि ये जो है ये हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक को तो करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। 1/a+b, 1/c+a और 1/b+c, ये अर्थमेटिक में मैंने कर लिया। ठीक है, तो अगर ये अर्थमेटिक में इसका मतलब है इसका इससे डिफरेंस, इसको इससे माइनस करें और इसको इससे माइनस करें, ये पहले और ये बाद में, तो फिर वो भी इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि अर्थमेटिक है। तो फिर मैंने क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है, डिफरेंट चीज़ें हैं तो डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ ऊपर चला जाएगा, और ब्रैकेट लगेगी क्योंकि बाहर माइनस है। इसी तरह जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे ये दोनों आएंगे नीचे, और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ से पूरी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और माइनस बीच में आएगा, ब्रैकेट लगेगी, और ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम थे। पीछे ये रह गया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला गया। जब देखें ये ऊपर जाएगा तो b - c और ये जो है b+c ऊपर जाके फार्मूला बना लेंगे b² - c² का। इसी तरह जब ये a+b ऊपर जाएगा तो a - b a+b का फार्मूला बन जाएगा, यानी a² - b²। ठीक है, अब ये देखें इक्वल तो नहीं है, इक्वल होना चाहिए था ना, क्योंकि ये अर्थमेटिक है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता था ये अर्थमेटिक है तो ये इक्वल हैं, तो ये वैल्यू हमने पुट कर देनी है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, हाँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो, अच्छा अभी पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, माइनस क्यों, क्योंकि वहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो मैंने ऐसे कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कट गए आपस में, ठीक है। तो ये बच गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर रह गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यूजिंग 1 जब की ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो यहाँ पे डाल दी, इसकी जगह पे ये डाल दी, और ये ऐसे ही रह गया। तो देखें दोनों इक्वल हो गए ना। इसका मतलब है कि जिसको हमने उल्टा किया था अर्थमेटिक बनाने के लिए, और वो जिनके दोनों के डिफरेंस अब सॉल्व करते करते वो इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि जो असल सीक्वेंस था ना जिसको हमने उल्टा किया था, इसको उल्टा करें, ये बनता है ना ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी, तो फिर ये अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक हो गया प्रूफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, क्वेश्चन नंबर है 11। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एच एस इज 4/9, यानी a+a1 + a5 इज इक्वल टू 4/9, एंड इफ द फर्स्ट टर्म इज 1/2 यानी a1 इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड करना है, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो अब देखिए ये जो 4/7 था ये हार्मोनिक में है, और ये जो 1/2 है ये भी हार्मोनिक में है। यहाँ पर इसको तो मैं सॉल्व करूँगी क्यों, लेकिन ये हार्मोनिक में तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, ठीक है। इसको उल्टा ऐसे उल्टा भी नहीं कर सकते 7/4, क्योंकि फिर ये उल्टा नहीं हो सकता। अगर ये एक होता ना तो फिर उल्टा हो सकता था, अभी ये 2 हैं। इसको मैं कैसे उल्टा करूँ, इसको मैं यूँ लिखूँ 1/a1 + a5, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँगी। इसलिए मैंने ये जो a1 की वैल्यू है ये इसमें डाल दी a1 की जगह पे, और a5 मुझे मिल गया। a1/2 को उधर लेके माइनस किया, 7 और 2 डिफरेंट है तो एलसीएम ले आया तो 14 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। वही बच्चों वाला तरीका जो भी पढ़ते आ रहे हैं। 4 2 8 -7 1 7, 8 - 7 करें तो 1/14 आता है, a5 मिल गया। लेकिन ये जो a5 अभी मुझे मिला है ये किधर से मिला है, HP से मिला है। अभी मैंने उल्टा नहीं किया था कुछ भी, ठीक है, क्योंकि a5 अभी सिंपल फॉर्म में था नहीं ना, इसलिए a1 की वैल्यू उसमें पुट करके जो a5 आया वो HP का है। तो अब हमें AP में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइंड द सीक्वेंस चाहिए, सीक्वेंस। तो मैंने क्या किया, इस a2 को a1 को उल्टा किया तो ये 2 बन गया, और इस a5 को भी उल्टा किया 14, तो ये AP में बन गया। अब AP का फार्मूला तो हमें पता है ना, तो हमने ये यूज़ किया, n की जगह 5 रखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे a5 का पता है कि 14 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे और a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो d मिल गया। जब हमें d मिल जाए और a1 जब मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। इसमें और भी इजी काम था कि a1 क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, जब नहीं दिया था तो फिर सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करके, वो और लंबा हो जाता है। a1 और d आ गया, तो मुझे सीक्वेंस चाहिए, तो a2 असल में होता है a1 + d, a1 और d इसमें डालेंगे। a3 क्या होता है a1 + 2d, a4 होता है a1 + 3d, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, यही वाला फार्मूला है, ठीक है। n को वैल्यूज़ देते जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो सीक्वेंस है ना 5 8 11, और ये जो a1 था 2, इसको लिखेंगे a1 a2 a3 a4। बच्चों ये किस में है, AP में। हमें किस में चाहिए था, HP। सवाल में उन्होंने कहा था HP का बताएं सीक्वेंस, तो हमने इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये HP में हो गया, ओके। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन अब तो ये बहुत ईजी आ गया है। वो कह रहे हैं कि A G और जो H है ना वो असल में क्या है, A मतलब हार्मोनिक मीन है, G मतलब ज्योमेट्रिक मीन है। हम GM लिखते हैं ना, अभी उसने कह दिया खाली G लिखना है, और HM को H लिखना है। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक सारी दे दी हैं। बिटवीन A एंड B शो डैट दिस, यानी G इज इक्वल टू A इंटू H। तो असल में जो A होता है यानी AM को उसने कहा ना A कहना है, तो हमने A लिखना है। A इज इक्वल टू A+B/2 फार्मूला लिखा। जी ज्योमेट्रिक का फार्मूला क्या था, ज्योमेट्रिक मीन का G इज इक्वल टू √AB +- एंड H का क्या फार्मूला था, अभी हमने पढ़ा है इस एक्सरसाइज के शुरू में, 2AB / A+B। हमने ये निकालना है ना, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। G का स्केयर करो, तो जब इसका स्केयर किया तो √ और स्केयर कट गया, और प्लस का स्केयर प्लस ही होता है और माइनस का स्केयर भी प्लस होता है, तो ये प्लस में ही आ गई, इक्वेशन 1 बन गई। और इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है A इंटू H, तो A और H को मल्टीप्लाई करें।
ए और एच की वैल्यूज़ लिखी, ये कैंसल आउट हो गया आपस में, ये सारे 2 2 और ए प्लस बी, तो पीछे ए बी रह गया, तो 1 और 2 इक्वल हो गए ना, यानी इसका मतलब है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आ रहा है ना बच्चों, ये 13, ये भी उस तरह का ही सवाल है। अब ये फाइंड ए जी और एच करना है, उसने वैल्यूज़ भी दे दी है। ठीक है, और ये भी शो करना है इसकी वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ दी है ना इसमें ये भी शो करना है। तो ए का ये फार्मूला होता है, इसमें ए और बी की वैल्यूज़ डालनी है। इसी तरह जी का फार्मूला होता है, इसमें ए और बी की वैल्यूज़ डालनी है। एच में भी वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करना है। अब हमने ये भी प्रूफ करना है। तो देखिए ना, ए और एच को मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और जी का स्केयर करें इसका, तो अंडर रूट का स्केयर प्लस होता है और माइनस का स्केयर ही प्लस ही होता है, तो ये 12 आ गया। तो ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम है। अच्छा जी, इस सवाल में वो कहते हैं कि ए जी और एच हैं, निकालें और ये भी वेरीफाई करें कि ए बड़ा है जी से, जी बड़ा है एच से, यानी कि ए और बी दिए हुए हैं। आपने ऊपर वाले सवाल की तरह ए फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। फिर जी में फार्मूला लिखा, ये जो ए और बी की वैल्यूज़ है इसमें पुट करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 16 का अंडर रूट 4 होता है और ये प्लस माइनस। लेकिन उसने कहा जी जो है पॉजिटिव है, यानी सिर्फ प्लस का साइन लेना, माइनस का नहीं लेना, इसलिए माइनस का साइन को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। ठीक है, एच निकालेंगे। एच का फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए बी की वैल्यूज़ लिखेंगे, ये आ गया। अब जरा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लें ये क्या बनता है। 5 3 ज़ा 15, 3.2 बनता है तकरीबन ये। ठीक है, इसको इससे कटिंग करें डिवाइड, तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि ए की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर जी की उससे छोटी है। देखिए ना, 5 फिर 4 और ये 3, तो ए बड़ा है, फिर जी और फिर एच। ठीक है, पार्ट 2 इसका सेम है। अच्छा जी, अब लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये भी सेम है। इसमें नेगेटिव लेना है जी को, तो ये प्रूव करना है ए इज़ लेस देन जी, जी इज़ लेस देन एच। ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए निकाला, एच निकाला और जी निकाला, और नज़र आ रहा है कि हमें पता है कि 3.2 है ना एच, वो सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और फिर ये है, और फिर -5 सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो ये जो क्लोज मुँह है ना, तो ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू सबसे छोटी है, फिर जी की और फिर एच की वैल्यू आती है। और अगला भी सेम है। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अच्छा जी ये रह गया जी लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं जो हार्मोनिक बीन जो है ना वो है 4 बिटवीन 2 नंबर्स, एंड अर्थमेटिक मीन जो है वो 9/2 है। फाइंड द नंबर्स, यानी ए और बी निकालने हैं। ठीक है, तो फार्मूला और हार्मोनिक का होता है 2ab बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 रखेंगे, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। और जो अर्थमेटिक मीन होती है उसका फार्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, और यहाँ से 9/2, 2 2 से कट के a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन 2 कहते हैं इसको, या 1 कहते हैं। ये जो वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँगी, मुझे नज़र आ रहा है ये a प्लस बी और यहाँ पर भी a प्लस बी है, इसलिए मैंने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो 9 आ गई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई और 9 4 ज़ा 36, और ये 2 और 36 कट गया तो 18 रह गया। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें या b की निकालें, मैंने a की रखी और b को उस तरफ ले गई, नीचे जाके डिवाइड हो गया। अभी 18/b। अब देखें ये इसमें से निकला है ना a, तो इसमें नहीं डालेंगे, ना इसमें डालेंगे, ना इसमें डालेंगे। ठीक है, तो जब a इसमें पुट किया तो यहाँ पर 18/b और इज इक्वल टू 9 रहेगा। एलसीएम लेंगे, b का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे b आएगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b उधर चला गया 9b बन गया, और फिर इसको उधर लेकर आएंगे -9b हो जाएगा। और यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन की 6b - 3b करके, और यहाँ से b कॉमन लिया और यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये अंदर वाले सेम आने चाहिए, इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट हो गई है। b - 6 और b - 3 फैक्टर बने, यहाँ से b की वैल्यू 6 निकली और यहाँ से b की वैल्यू 3 निकली। अब बारी बारी पहले 6 पुट करेंगे इन 2, तो a आ जाएगा 3। फिर जब b की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में 2 में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि आंसर आपके इन अदर वर्ड्स अगर a 3 है तो b 6 होगा, या अगर b 3 है तो a 6 होगा। ठीक है, एक चैप्टर आपका ये ख़त्म हो गया है, और अब हम कल जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कुछ पूछना है तो मुझे आप लाजमी बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।